आज संसद में छिड़ेगी पत्र वॉर। मौजूदा सरकार श्वेत पत्र पेश करेगी। यूपीए सरकार की नाकामियों पर श्वेत पत्र आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी श्वेत पत्र। पत्र में यूपीए और एनडीए की स्टडी होगी। यह अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि जो श्वेत पत्र आज पेश होने वाला है उसमें यूपीए और एनडीए की स्टडी की गई है। आर्थिक हालातों पर कई आंकड़े आज गिनाए जाएंगे। यूपीए सरकार की नाकामियों पर सरकार यह श्वेत पत्र लेकर आ रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है यह श्वेत पत्र पेश करने वाली हैं। अब इसी पर चर्चा के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अंकित गुप्ता के पास। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अंकित, श्वेत पत्र कितनी देर में पेश हो सकता है यह तो बताइए, और साथ में यह भी बताइएगा कि समय क्या यह उचित था? 24 के चुनाव को भी साधा जा रहा है इससे। बिल्कुल विवेक, और सबसे पहले एक ये अपडेट ही दे देता हूं क्योंकि जो हमको जानकारी दी गई थी कि 4 से 4:30 बजे के बीच में ये श्वेत पत्र लाया जा सकता है। सदन की कार्रवाई चल रही है और मुमकिन है कि कुछ देर में जब तक हम लोग ये चर्चा कर रहे हो उसी दौरान ये श्वेत पत्र पेश किया जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज जिसका आपने जिक्र किया कि 24 चुनावों से पहले ये जो है ये संसद का आखिरी सत्र है और इसी वजह से अंतरिम बजट भी पेश किया गया था और 2 दिनों बाद ये सत्र खत्म हो रहा है। लेकिन ये वैसे तो सत्र कल खत्म होना था, एक दिन बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि श्वेत पत्र सरकार को लाना था और उसके जरिए वो सरकार बताना क्या चाहती है? बताना यह चाहती है कि 2004 से लेकर के 2014 तक जो यूपीए का कार्यकाल था उस दौरान किस तरह के घोटाले हुए, किस तरीके के जो है आर्थिक हालात थे, किस तरह से देश के ऊपर बोझ था, किस तरह से जो है हम जो सब्सिडी देते थे लोगों को तब वो जो है उनको भरपाई की जाती थी कि उनको जो चीजें मिल पाए। वहीं जब मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर के 24 तक का, यानी कि 2 कार्यकालों के दौरान देश 11वें नंबर की जो इकोनॉमी थी वो 5वें नंबर पे पहुंच गई है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। जो पीएसयूज हैं जिनके लिए जो विपक्ष कहता है कि जिनकी संख्या कम हो गई वो बढ़ गई है। इसी तरीके से जो मामले हैं भ्रष्टाचार विरोधी वो बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से वो ये कंपैरेटिव स्टडी पेश करना चाहते हैं कि किस तरह का पहला शासन और किस तरह का 2014 के बाद 2014 के बाद का भारत कैसा है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी फिर आपको बता देता हूं। देश में व्हाइट और ब्लैक पेपर की जंग शुरू हो गई है। एनडीए के खिलाफ कांग्रेस ब्लैक पेपर लाई। ब्लैक पेपर का नाम 10 साल अन्याय काल रखा गया। कांग्रेस में ब्लैक पेपर पर पीएम पर तंज किया गया है। हमारी प्रगति पर ये माफ कीजिए, जो कांग्रेस जो ब्लैक पेपर लेके आई थी उस पर पीएम ने तंज किया। हमारी प्रगति पर यह काला टीका है। प्रधानमंत्री का वो बयान आपको सुनवाते हैं। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है उसको नजर न रख जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।